क्या दुरेशवार वलीद के वकील को खरीद चुकी है और क्या दुरेशवार आयमा और तैमूर को अलग करने में हो जाएगी कामयाब। ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि आयमा घर वापस आ चुकी है। दुरेशवार आयमा से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुम मुझे हरा सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। आयमा को दुरेशवार की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो दुरेशवार से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है। पता नहीं तुम कैसी लड़की हो जो मेरे भाई की जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी है और साथ साथ अब अपने खुद के भाई की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि तुम्हारे भाई का घर ना बसे और वो खुश ना रहे। तो दुरेशवार को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर आयमा से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। वहाँ पर तैमूर भी आ जाता है। तैमूर को देखकर दुरेशवार धक्का लगने का बहाना करती है और तैमूर से कहती है कि तैमूर आयमा ने मुझे धक्का दिया है। तैमूर आयमा पर बरस पड़ता है और आयमा से कहता है कि आयमा ये क्या हरकत थी और तुम दुरेशवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम मेरी बहन दुरेशवार से दूर रहोगी और तुम मेरी बहन के साथ किस तरीके से बात कर रही हो। ये कौन सा तरीका था दुरेशवार से बात करने का। आयमा तैमूर से कहती है कि इस जैसी औरत के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। ये वो औरत है जो खुद का घर तो बसा नहीं सकती, दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करना चाहती है। वहाँ पर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और वो आयमा से कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन के साथ दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो देखना मैं भूल जाऊंगा। आयमा वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दुरेशवार की अम्मी भी दुरेशवार से कहती है कि दुरेशवार तुम्हें आयमा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और तुम जानती हो कि उसकी कैसी कंडीशन है। और तैमूर को भी डांटते हुए उसे कहती है कि तैमूर तुम्हें क्या जरूरत थी आयमा से इस तरह से बात करने की और अब देखना आयमा तुमसे नाराज हो गई है। अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आपको मुझसे ज्यादा आयमा की परवाह है। वो आपकी सगी बेटी नहीं है, सगी बेटी मैं हूँ और आप अपनी बेटी को तकलीफ में देख सकती हैं और उस लड़की को तकलीफ में नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि दुरेशवार और वलीद की मुलाकात कोर्ट में होती है। दुरेशवार वलीद के वकील को खरीद लेती है और दुरेशवार का वकील तमाम वजाहत जज साहब को देता है। तो जज साहब तमाम दलाइल जानने के बाद वलीद की बेटी की कस्टडी दुरेशवार को दे देते हैं। दुरेशवार केस जीत जाती है और मुस्कुराते हुए वलीद की तरफ देखती है और वलीद से कहती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे डील कर लो लेकिन तुमने नहीं मानी। देख लो अब तुम्हारी बेटी भी तुमसे चली गई। लेकिन वलीद ये सब जानकर बहुत परेशान होता है और दुरेशवार वलीद से कहती है कि हमने तुम्हारे वकील को पैसे देकर खरीद लिया है। जब वलीद अपने वकील की तरफ देखता है तो उसका वलीद शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। अब सवाल ये है कि क्या दुरेशवार आयमा को तैमूर की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएगी और क्या वलीद इतनी आसानी से अपनी बेटी को दुरेशवार के हवाले कर देगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।